महाबलेश्वर शहर का नाम भगवान शिव, जिन्हें महाबली भी कहा जाता है, के नाम पर पड़ा है और यह क्षेत्र महाबलेश्वर मंदिर का घर है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पश्चिमी घाट की सुरम्य पहाड़ियों और घाटियों के बीच स्थित महाराष्ट्र में महाबलेश्वर अवास्तविक सुंदरता और औपनिवेशिक आकर्षण का एक अनूठा मिश्रण है। सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकने वाला यह स्थान पुणे से लगभग 120 किलोमीटर और मुंबई से 230 किलोमीटर दूर है। निकटतम रेलवे स्टेशन सतारा 55 किलोमीटर दूर स्थित है। नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्रदेव हूं और मेरे चैनल अर्थ ड्वेलर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको महाबलेश्वर की मंत्रमुग्ध भूमि की एक सहज यात्रा पर ले जाने के लिए रोमांचित हूं। दिसंबर 2023 के दौरान हमारा साहसिक कार्य अप्रत्याशित रूप से शुरू हुआ। शुरुआत में लोनावाला में शांतिपूर्ण 4 दिवसीय रिट्रीट की योजना बनाई गई। जैसा कि भाग्य को मंजूर था, हमारी योजनाओं ने एक सुखद मोड़ ले लिया। पहले 2 दिनों के लिए लोनावाला में एक खूबसूरत रिसोर्ट की सुख सुविधाओं का आनंद लेते हुए स्थानीय लोगों से मनोरम कहानियां सुनने के बाद हम महाबलेश्वर को देखने के प्रलोभन से बच नहीं सके। महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है और वास्तव में जीवंत लाल जामुन स्वाद कलियों के लिए एक इलाज थे। लेकिन हमारी यात्रा में स्ट्रॉबेरी के मीठे आनंद के अलावा और भी बहुत कुछ सामने आया। यह मनमोहक हिल स्टेशन लुभावने परिदृश्यों, प्राचीन मंदिरों, नदियों के संगम और एक दूर के किले का खजाना है, जिसका अन्वेषण किया जाना बाकी है। इस संक्षिप्त 2 दिवसीय यात्रा में मैं आपके साथ यह साझा करने के लिए उत्साहित हूं कि कैसे हम महाबलेश्वर में अपने समय का अधिकतम उपयोग करते हुए अविश्वसनीय स्थानों की एक श्रृंखला को कवर करने में कामयाब रहे। हमारी यात्रा लोनावाला से शुरू हुई। पुणे एक्सप्रेसवे के माध्यम से 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें लगभग 4 घंटे लगे। हमने स्थानीय संपर्कों के माध्यम से बुकिंग की थी और मैंने ड्राइवर के संपर्क के साथ एजेंट का पूरा विवरण दिया। सुरंगों से गुजरते हुए हमने लुभावने परिदृश्य को अपनाया और वाई और पंचगनी जैसे रोमांचक स्थानों के लिए रणनीतिक रूप से समय बचाया। महाबलेश्वर शहर को पार करते हुए हम पश्चिम की ओर प्रसिद्ध प्रतापगढ़ किले की ओर बढ़े, जो महाड रोड पर महाबलेश्वर से 21 किमी दूर स्थित है। प्रतापगढ़ किले के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। किला हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। आपको यहाँ कमजोर नेटवर्क सिग्नल मिल सकता है। मराठा साम्राज्य के गौरव का प्रतीक प्रतापगढ़ किला सतारा जिले में जमीनी स्तर से 2500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पारदर्रे की सुरक्षा के लिए मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा 1636 में निर्मित यह किला 3 साल बाद बिलासपुर के जनरल अफजल खान के खिलाफ एक महत्वपूर्ण लड़ाई का गवाह बना। इस ऐतिहासिक घटना ने शिवाजी के विजयी उद्भव को चिह्नित किया, जो मराठा सरदार की अदम्य भावना की एक जीवित किंवदंती बन गई। हालांकि 1818 में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में मराठों की हार के बाद किले ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को आत्मसमर्पण कर दिया। यह आज भारत में मराठा समुदाय के इतिहास, गौरव और गौरव के प्रमाण के रूप में खड़ा है। जैसे ही हम किले में आगे बढ़े, हमें इसके मुख्य प्रवेश द्वार पर महादेव मंदिर, भवानी मंदिर और एक वॉच टावर दिखाई दिया। हमारी यात्रा गंतव्य की तरह ही मनोरम थी, जिससे आसपास की पहाड़ियों और घाटियों के मनमोहक दृश्य दिखाई देते थे। किले के मुख्य आकर्षणों में शिवाजी महाराज की 17 फीट ऊंची प्रतिमा शामिल, जिसका अनावरण 30 नवंबर 1977 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय हमें कई रेस्तरां मिले जो जातीय मराठी व्यंजन बेच रहे थे। हमने एक रेस्तरां में प्रसिद्ध परंपाली का परीक्षण किया और आगे पार्किंग क्षेत्र में उतरना शुरू किया।
जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया और चारों ओर अंधेरा छाने लगा, हमने किले से विदाई ली और महाबलेश्वर की ओर बढ़ गए। अपने अगले गंतव्य बॉम्बे पॉइंट के रास्ते में हम बीच में कहीं रुके और पश्चिमी घाट की सुंदरता की एक झलक ली। लगभग 20 किमी की यात्रा करने के बाद हम प्रसिद्ध बॉम्बे पॉइंट पर पहुंचे, जिसे आमतौर पर सनसेट पॉइंट के रूप में जाना जाता है। इस स्थान के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। जब तक हम पहुंचे तब तक सूर्यास्त हो चुका था। शाम के लगभग 6 बजे हैं। हम सह्याद्री पहाड़ियों पर अपनी सुनहरी चमक बिखेरते डूबते सूरज का मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य देख रहे हैं। पुराने बॉम्बे रोड पर स्थित मुंबई पॉइंट या सनसेट पॉइंट महाबलेश्वर का सबसे पुराना दृष्टिकोण है, जो विभिन्न कोणों से लुभावने सूर्यास्त का आनंद लेने के लिए एक अद्वितीय सुविधाजनक स्थान प्रदान करता है। रोमांटिक माहौल चाहने वाले जोड़ों और रमणीय पिकनिक स्थल की तलाश करने वाले परिवारों के लिए आदर्श यह स्थान पूरे वर्ष अपना आकर्षण बनाए रखता है। अधिकतम आनंद सुनिश्चित करने के लिए यह स्थान चौपाटी गेम्स और घुड़सवारी जैसी अन्य गतिविधियां भी प्रदान करता है। अपनी यात्रा के दौरान हम घुड़सवारी के आकर्षण का विरोध नहीं कर सके, जिससे हमारी यादगार शाम में रोमांच का स्पर्श जुड़ गया। हालांकि मेरे दोस्तों, मैं यहाँ घुड़सवारी का सुझाव नहीं देता, क्योंकि यहाँ सवारी करने के लिए बहुत कम जगह है और शुल्क अत्यधिक है। हमारा सहज महाबलेश्वर पलायन हमें होटल श्रेयस तक ले गया, जो इस सुरम्य हिल स्टेशन के केंद्र में एक छिपा हुआ रत्न है। बजट अनुकूल आवास एक प्रमुख स्थान पर है, जो हलचल भरे मुख्य बाजार से केवल 1 मिनट की पैदल दूरी पर है। होटल श्रेयस ने अपनी केंद्रीय सुविधा और संबद्ध पाक समृद्धि के साथ हमारी सहज महाबलेश्वर यात्रा में एक आनंददायक अध्याय जोड़ा, जिससे साबित हुआ कि कभी-कभी सबसे अच्छे अनुभव अनियोजित क्षणों से सामने आते हैं। अगले दिन थोड़े नाश्ते के बाद हमने होटल श्रेयस से चेकआउट किया और अन्वेषण से भरे दिन के लिए तैयार हो गए। हमारी यात्रा पास के लॉर्डविक पॉइंट की यात्रा के साथ शुरू हुई, जो हमारे होटल से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। इस क्षेत्र के पार्किंग स्थल से मनोरम दृश्य सामने आते हैं, जो आसपास के परिदृश्य की मनमोहक झलक पेश करते हैं। लॉर्डविक पॉइंट की शांति और प्राकृतिक सुंदरता ने दिन के लिए एक शांत माहौल तैयार किया। लॉर्डविक पॉइंट महाबलेश्वर बस स्टैंड से लगभग 5 किमी पश्चिम में स्थित है। पहले इस पॉइंट को सिडनी पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इस बिंदु का नाम जनरल लॉर्डविक के सम्मान में रखा गया, जो अप्रैल 1824 में पहाड़ी पर चढ़ने वाले पहले ब्रिटिश अधिकारी थे। जीवन भर के लिए उनकी उपलब्धि को चिह्नित करने के लिए उनके बेटे ने लगभग 25 फीट ऊंचा एक स्तंभ बनवाया। बिंदु का मूल नाम डोमेश्वर है। लॉर्डविक पॉइंट क्षेत्र में कुल 2 पॉइंट हैं। वे हैं लॉर्डविक पॉइंट और एलिफेंट हेड पॉइंट। पार्किंग स्थल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर हम लॉर्डविक पॉइंट तक पहुंचते हैं। इसके बाद हाथी के सिर और धड़ जैसी दिखने वाली चट्टान की संरचना को देखकर हम एलिफेंट हेड पॉइंट की ओर बढ़े। इस सुविधाजनक स्थान से सह्याद्री पर्वत श्रृंखला अपनी पूरी महिमा में प्रकट होती है, जो महाबलेश्वर को परिभाषित करने वाले प्राकृतिक चमत्कारों का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य पेश करती है। लॉर्डविक पॉइंट और एलिफेंट हेड पॉइंट के दोहरे अनुभव ने हमारी यात्रा को मनोरम दृश्यों और अद्वितीय चट्टान संरचनाओं दोनों के साथ समृद्ध किया, जिससे यह मनोरम महाबलेश्वर परिदृश्य की एक अच्छी तरह से खोज बन गई। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम इस मनमोहक हिल स्टेशन के माध्यम से अपना साहसिक कार्य जारी रख रहे हैं। तो दोस्तों, अपना कैमरा साथ लाना न भूलें। ये उस प्रकार का स्थान है जो अपने अद्भुत परिवेश के कारण निश्चित रूप से आपकी सांसें रोक लेगा, जिसे महाबलेश्वर में कहीं और प्राप्त करना कठिन है।
लॉर्डविक पॉइंट को पीछे छोड़ते हुए हम एल्फिंस्टन पॉइंट की ओर आगे बढ़े, जो करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये महाबलेश्वर के सबसे ऊंचे दृष्टिकोणों में से एक है। यह प्रतापगढ़ किले, कोयना घाटी और आसपास के क्षेत्रों के आश्चर्यजनक दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। यह सावित्री नदी का उद्गम स्थल भी है। 1830 में खोजे गए एल्फिंस्टन पॉइंट का नाम माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन के नाम पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी के तत्कालीन गवर्नर के नाम पर रखा गया है। एल्फिंस्टन पॉइंट महाबलेश्वर के सबसे ऊंचे बिंदुओं में से एक है, जहां से दो घाटियां दिखती हैं। बाईं ओर कोयना और दाईं ओर सावित्री नदियां हैं। ऊंची चट्टान से प्रतापगढ़ किले, कोयना घाटी और आसपास के मैदानों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। कोई उस खड्ड की भी प्रशंसा कर सकता है जो एल्फिंस्टन पॉइंट और आर्थर सीट पॉइंट के बीच स्थित है। कार से करीब 2 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम सावित्री पॉइंट पहुंचे। यह पॉइंट एलिफिंस्टन पॉइंट और आर्थर सीट पॉइंट के बीच स्थित है। यह स्थान खूबसूरत सावित्री नदी के उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है। सावित्री पॉइंट एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जहां से पर्यटक सावित्री नदी और उसकी घाटी का निर्बाध दृश्य देख सकते हैं। यह स्थान स्वयं घने वनस्पतियों से घिरा हुआ है, जो फोटोग्राफी के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। अपनी शानदार सुंदरता के कारण इस स्थान पर साल भर पर्यटकों और स्थानीय लोगों का आना जाना लगा रहता है। यह सुझाव दिया गया है कि सावित्री पॉइंट प्रवेश द्वार से प्रवेश करें और कैसल रॉक पॉइंट से लगभग 100 मीटर की दूरी पर बाहर निकलें। कैसल रॉक पॉइंट एक पर्वत शिखर है जो आसपास की घाटी और चोटियों के मनोरम दृश्य पेश करता है। यह देखने का स्थान महाबलेश्वर मुख्य बाजार से आर्थर सीट पॉइंट की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित है। यह महाबलेश्वर में एक और देखने का स्थान है, जहां से पश्चिमी घाट के कुछ अद्भुत दृश्य देखे जा सकते हैं। लगभग 2.9 किलोमीटर की यात्रा के बाद हम प्रसिद्ध आर्थर सीट पर पहुंचे। महाबलेश्वर में आर्थर सीट की यात्रा के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। इसे सोमवार से रविवार तक सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे के बीच किसी भी समय देखा जा सकता है। आर्थर सीट का शिखर महाबलेश्वर में एक प्रतिष्ठित बेसाल्टिक ज्वालामुखीय पहाड़ी है। यह लोकप्रिय ट्रैक मध्यम कठिनाई स्तर प्रदान करता है, जो इसे पार्क के विभिन्न बिंदुओं से सुलभ बनाता है और स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के बीच पसंदीदा है। महाबलेश्वर में आर्थर सीट पॉइंट का इतिहास इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है कि सर आर्थर मैलेट, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह यहाँ घर बनाने वाले पहले व्यक्ति थे, इस बिंदु से बैठकर सावित्री नदी की प्रशंसा करते थे। पॉइंट्स की रानी के रूप में भी जाना जाता है और मूल रूप से मढ़ी महल के रूप में जाना जाता है। आर्थर की सीट 870 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आर्थर सीट ही एकमात्र बिंदु है जो कोंकण और दक्कन क्षेत्रों के बीच भूवैज्ञानिक विरोधाभास को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। आर्थर सीट के कुल 6 पॉइंट हैं। ये हैं आर्थर सीट पॉइंट, एको पॉइंट, हंटर पॉइंट, टाइगर स्प्रिंग पॉइंट, विंडो पॉइंट और मेलकॉम पॉइंट। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आप यहां आएंगे तो कई तथाकथित पर्यटक आपको 20 या 30 पॉइंट जैसे अनगिनत पॉइंट दिखाने की पेशकश करेंगे, लेकिन जानकारी के लिए इनकी चिंता न करें। सिर्फ सरकार के नोटिस और डिस्प्ले पर ध्यान केंद्रित रखें। आप पाएंगे कि ये सभी 6 बिंदु एक के बाद एक ही ट्रैक में हैं। बाईं ओर बंजर गहरी सावित्री घाटी और दाईं ओर हरी भरी जोर घाटी सीट का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती है। कदम दर कदम गहराई में जाने पर सीट के ठीक नीचे खिड़की का स्थान और टाइगर स्प्रिंग मिलता है, जो सावित्री नदी का स्रोत है। विंडो पॉइंट पहला बिंदु है जो आर्थर सीट के नीचे स्थित है। इको पॉइंट एक श्रवण आयाम जोड़ता है, जिससे घाटी में आवाजें गूंजती हैं, जबकि टाइगर स्प्रिंग पॉइंट प्राकृतिक पीने योग्य पानी प्रदान करता है, जहां कभी जंगली जानवर अक्सर आते थे।
वास्तव में हमने पश्चिमी घाट की मनमोहक सुंदरता को अपनाया। विंडो पॉइंट आर्थर सीट के सामने स्थित है। इसका नाम इसके प्राकृतिक रूप से बने खिड़की के आकार के पहाड़ से लिया गया है। हंटर पॉइंट एक ऐतिहासिक शिकारगाह है और मैलकम पॉइंट जो तोरंगढ़, प्रतापगढ़ और सावित्री घाटी के दृश्य पेश करता है, आर्थर सीट की खोज को समृद्ध करता है। विशेष रूप से कैट्स पॉइंट पर एक और इको पॉइंट महाबलेश्वर में समान रूप से पोषित है, जो इस उल्लेखनीय हिल स्टेशन के विविध और मनोरम अनुभव को पूरा करता है। आर्थर पॉइंट में बहुत सारी दुकानें और फूड स्टॉल हैं। हमने थोड़ा आराम किया और नाश्ता और नारियल पानी लिया। आर्थर सीट को पीछे छोड़ते हुए हम लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पुराने महाबलेश्वर में पंचघानी की ओर बढ़े। इस क्षेत्र में दो मुख्य मंदिर हैं, श्री महाबलेश्वर मंदिर और श्री पंचगंगा मंदिर। इस क्षेत्र के ये प्रसिद्ध हिंदू मंदिर हर साल बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करते हैं। महाबलेश्वर मंदिर एक अत्यंत प्रतिष्ठित शिव मंदिर है जो महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। इसका धार्मिक महत्व 12 ज्योतिर्लिंगों से भी अधिक है। यह मंदिर 16वीं शताब्दी का है और वास्तुकला की हेमदंत शैली का अनुसरण है। इसकी प्राचीन वास्तुकला की विशेषता एक पिरामिड नुमा टॉवर है जो एक अलंकृत बाहरी भाग पर स्थापित है, जबकि आंतरिक भाग नक्काशी से सुसज्जित है। यहाँ नंदी और काल भैरव की कई मूर्तियां हैं। मंदिर की सादगी सह्याद्री पर्वतमाला की राजसी पृष्ठभूमि से प्रेरित है। इस मंदिर का अत्यधिक धार्मिक महत्व है क्योंकि यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है जिसमें रुद्राक्ष के रूप में मंदिर के अंदर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर की तस्वीरें नहीं दिखा सका। পুজো দেবে না যারা ডান দিকে যেতেও পারে, তাহলে কিছু লোক উসকুস করতে শুরু করেছে যারা ভাবতে ডান দিকে আসাও যেতে পারতো। এখানে কতগুলো কি করা আছে দেখি না। महाबलेश्वर मंदिर के दूसरी ओर प्रसिद्ध पंचगंगा मंदिर है। सिंघनदेव नाम के एक यादव राजा द्वारा 13वीं शताब्दी में निर्मित पंचगंगा मंदिर प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर के पास एक प्राचीन धार्मिक मंदिर है। काले पत्थर से बना यह खूबसूरत स्मारक 5 पवित्र नदियों कृष्णा, कोयना, गायत्री, सावित्री और वीणा नदी के संगम पर स्थित है। यह आश्चर्यजनक संरचना समय की कसौटी पर खरी उतरी है और सदियों से हिंदू भक्तों द्वारा पूजनीय रही है। मंदिर में 2 टैंक कुंड हैं, जिनमें से एक गौमुखी नामक पत्थर की गाय की मूर्ति के मुंह में स्थित टोंटी से सभी नदियों का पानी इकट्ठा होता है। हिंदू तीर्थयात्री इस पानी को पवित्र मानते हैं और सभी शुभ आयोजनों में इसका उपयोग करते हैं। कुंड के पानी को भक्त पार्षद संस्कार के रूप में भी पीते हैं। मुख्य मंदिर परिसर में अच्छी शिल्प की दुकान उपलब्ध है। हमारी अगली मंजिल वैन्ना झील थी जो सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आपके महाबलेश्वर दौरे पर एक पर्यटक आकर्षण का केंद्र वैन्ना झील एक सुंदर मानव निर्मित झील है जो सभी उम्र के लोगों को अपने प्रियजनों के साथ कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए आमंत्रित करती है। वर्ष 1942 में श्री अप्पा साहेब महाराज द्वारा निर्मित वैन्ना झील शुरू में शहर के आसपास के क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के लिए बनाई गई थी। धीरे धीरे और लगातार इसने हर किसी का ध्यान आकर्षित किया और इसलिए एक आदर्श सप्ताहांत छुट्टी के लिए एक पसंदीदा जगह बन गई। वैन्ना झील का एक मुख्य आकर्षण नौका विहार है। पर्यटक शांत पानी पर आरामदायक नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं, शांत वातावरण में डूब सकते हैं और मनोरम दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। पैडल नावें और पारंपरिक नाव उपलब्ध हैं जो इसे परिवारों, जोड़ों और दोस्तों के लिए एक आनंददायक अनुभव बनाती है। हालांकि समय की कमी के कारण हम यात्रा नहीं कर सके। इसके अलावा घुड़सवारी की सुविधा भी उपलब्ध है। क्षेत्र में स्ट्रीट फूड का स्वाद लेना न भूलें। दोस्तों, हमारा पहला एपिसोड यहीं समाप्त होता है और हम अपने अगले एपिसोड में मैपल गार्डन, पंचघानी टेबल टॉप और रोमांचक दौरे के साथ
महाबलेश्वर 2 के साथ वापस आएंगे।